हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथन है? और हमें विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, बी, सी और डी, और हमें सही विकल्प का यहाँ चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कथन की परिभाषा को लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो मैं यह लिख देता हूँ कि वह वाक्य जो या तो या तो सत्य हो या असत्य हो, असत्य हो कथन कहलाता है। तो परिभाषा को आप ध्यान से समझें कि यदि हमारे पास कोई वाक्य है तो वाक्य या तो सत्य हो या फिर वो असत्य हो, तो वो कथन कहलाता है। कथन कहलाता है। यह हमने इसकी परिभाषा लिख ली है और इसी आधार पर अब हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। अब हम सबसे पहले विकल्प ए की बात करते हैं। तो विकल्प ए में हमें क्या लिखा गया है? देखो, विकल्प ए में लिखा गया है एक्स एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो x क्या है? चर है। अब एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर हो सकता है x वास्तविक संख्या नहीं हो, या फिर हो सकता है x एक काल्पनिक संख्या हो, या फिर सम्मिश्र संख्या हो। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर यह सत्य है या असत्य है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। विकल्प बी को देखते हैं। विकल्प बी हमारे पास क्या है? विकल्प बी है पंखे। पंखे को बंद कीजिए, बंद कर दीजिए, कर दीजिए। अब इसे समझिएगा बच्चों, पंखे को बंद कर दीजिए। यहाँ पर भी हम सत्य या असत्य की कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि पंखे को बंद किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इस बारे में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा? कथन नहीं होगा। अब विकल्प सी देखते हैं। विकल्प सी में कहा गया है 6 एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है जो सदैव सत्य है। सत्य है। और यदि सत्य है तो परिभाषा देखिए आप, यदि वाक्य हमारा सत्य होता है तो वो क्या होता है? या तो सत्य हो या असत्य हो, कथन कहलाता है। इसलिए इसलिए कथन है। कथन है। तो विकल्प सी हमारे लिए क्या हो गया? सही विकल्प हो गया बच्चों। अब हम विकल्प डी को भी समझ लेते हैं। मुझे जाने दीजिए, क्या लिखा हुआ है इसमें? मुझे जाने दीजिए। जाने दीजिए, यहाँ पर वो आग्रह कर रहा है कोई व्यक्ति आपसे कि जाने दीजिए। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर भी हम सत्य या असत्य की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यह विकल्प भी हमारा क्या है? गलत विकल्प है। तो गलत विकल्प भी हमने पता कर लिए और सही विकल्प का भी पता हमने लगा लिया है। विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।